ऑटिज्म में आपके बच्चे के रिपीटेड बिहेवियर्स, वो खुद को और दूसरों को हर्ट करता है। आप सोच रहे होंगे अब क्या किया जाए। आज हम समझेंगे बिहेवियर हेल्थ ट्रीटमेंट क्या है, ये कैसे हेल्प करता है और आप एज पेरेंट क्या कर सकते हैं। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सबसे पहले हम समझेंगे कि बिहेवियर हेल्थ ट्रीटमेंट किसे बेनिफिट करेगा। अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल डिले है या कोई भी कॉग्निटिव डिले है, सोशल स्किल्स की कमी है या रिपीटेड बिहेवियर्स होते हैं, नॉन कंप्लायंस है, वो खुद को या दूसरों को हर्ट करता है, तो ये बिहेवियर्स उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। बिहेवियर हेल्थ ट्रीटमेंट आपके लिए है। बिहेवियर हेल्थ ट्रीटमेंट को बिहेवियर थेरेपी भी हम स्ट्रक्चर्ड वे में कह सकते हैं। बिहेवियर हेल्थ स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? बिहेवियर हेल्थ स्पेशलिस्ट वो थेरेपिस्ट हैं जो बच्चे को खेलते हुए देखेंगे, टास्क अटेम्प्ट करते हुए ऑब्जर्व करेंगे ताकि बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है वो इसे समझे। फिर वो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए और नए स्किल सिखाने के लिए। ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, आपको भी स्ट्रेटेजी सीखनी है, आपको भी तरीके सीखने हैं ताकि घर पे आप बच्चे के बिहेवियर्स को कैसे इम्प्रूव करें वो आपको पता चले। अब बात करते हैं क्या प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज हैं जो अक्सर बिहेवियर हेल्थ ट्रीटमेंट में पेरेंट्स को घर पे करने के लिए सिखाई जाती है। सबसे पहले गुड बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करना है। देखिए, दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं। एक बिहेवियर्स है जो डेफिसिट बिहेवियर्स हैं, जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं, इन्हें हम गुड बिहेवियर्स भी कह सकते हैं। दूसरे बिहेवियर्स होते हैं जो एक्सेस बिहेवियर्स हैं, जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, जो हम कम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आप गुड बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करेंगे। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है उसे रिवॉर्ड दीजिए, उसे पसंद है वही रिवॉर्ड दीजिएगा। इससे वो बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, बच्चे को बोलो एग्जैक्टली उसे करना क्या है। तीसरा, रीइंफोर्सर्स सिर्फ टॉयज या आईपैड या टीवी टाइम ही नहीं है। वर्बल प्रेज, आप पैट ऑन द बैक, हाई फाइव, कुछ फूड जो हेल्दी हो, नॉन शुगरी हो, उसे भी एज अ रिवॉर्ड यूज किया जा सकता है। एक चीज समझिए, रिवॉर्ड वो है जो बच्चा चाहता है, ना कि वो जो आप उसे देना चाहते हैं। चौथी बात, टास्क को छोटे स्टेप्स में तोड़िए। जैसे मुझे अगर पूरे कमरे में ब्लॉक्स बिखरे हैं और मुझे बच्चे से वो उठवाने हैं और बच्चा वो नहीं उठाएगा, मुझे पता है, तो मैं उसे सिर्फ एक ब्लॉक उठाने के लिए बोलूंगी। छोटे अचीवेबल स्टेप्स सक्सेस के चांसेस को बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे कि बिहेवियर हेल्थ ट्रीटमेंट में हम पेरेंट्स को चैलेंजिंग बिहेवियर्स को मैनेज करना कैसे सिखाते हैं। तो चैलेंजिंग बिहेवियर्स या नेगेटिव बिहेवियर्स के लिए ये समझना है कि इन बिहेवियर्स को हमें कम करना है। सबसे पहले बिहेवियर को डिफाइन कीजिए और उसके रीजंस को समझिए। क्या बच्चा कुछ कहना चाहता है, क्या कुछ अवॉइड कर रहा है, पहले हमें ये समझना होगा। दूसरा, एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। जैसे अगर मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चे का चैलेंजिंग बिहेवियर आना है तो मैं उस सिचुएशन को चेंज करूं। जैसे अगर मैं बच्चे को 15 मिनट बिठाती हूँ और उसके बाद वो इरिटेट हो जाता है तो मैं छोटे छोटे टास्क में छोटे छोटे टाइम ब्रेक्स देके एक्टिविटी को करवाऊं। तीसरी बात, बिहेवियर के टाइम पे आप एज पेरेंट काम रहिए। आप रिएक्ट मत कीजिए गुस्से से, बच्चे को रिमाइंड जरूर कराइए, बीच बीच में बताते रहिए हमने राइटिंग कंप्लीट करनी है, ए रह गया, बी पे काम करना है। वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मुझे पता है, बट अगर आप नहीं बोलेंगे, चिल्लाएंगे तो शायद वो बिहेवियर कभी भी नहीं होगा। चौथी बात, हमेशा रिवॉर्ड दीजिए। जैसे ही बच्चा काम हो गया, गुड बिहेवियर करने लग गया, तुरंत एक्नॉलेज कीजिए। टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिले करते हैं तो रिवॉर्ड का इफेक्ट खत्म हो जाता है। बिहेवियर थेरेपी सिर्फ थेरेपी सेशन में लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आप स्पेसिफिक रहिए। चैलेंजिंग बिहेवियर्स कब होते हैं, कैसे होते हैं, लिखकर बिहेवियर थेरेपिस्ट के साथ शेयर कीजिए। थेरेपी में पार्टिसिपेट कीजिए और टेक्निक्स को घर में प्रैक्टिस कीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल जो भी बच्चे के साथ काम करते हैं उन सबको बताइए कि आप घर में बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं ताकि उसे एडल्ट से एक ही कंसिस्टेंट बिहेवियर मिले। कम्युनिकेशन ओपन रखिए थेरेपिस्ट, टीचर्स और डॉक्टर्स के बीच में। सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें आप एज पेरेंट परमिट कीजिए कि वो एक दूसरे से बात कर सके ताकि एक कोऑर्डिनेटेड केयर प्रोवाइड की जा सके। बिहेवियर हेल्थ ट्रीटमेंट एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें बच्चा, स्पेशलिस्ट और आप सब मिलके काम करते हैं। कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे एक दूसरे पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जिसे आज इसे सुनने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप चंडीगढ़, मोहाली या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या NRI हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, लिंक बायो में है। मैं हूँ डॉक्टर कांक्षा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।